कांग्रेस ने आज 5 अप्रैल को 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी किया है। इस दौरान कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हमारा घोषणा पत्र देश के राजनीतिक इतिहास में न्याय के दस्तावेज के रूप में याद किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में चलाई गई भारत जोड़ो न्याय यात्रा 5 स्तंभों पर केंद्रित थी। यात्रा के दौरान युवा न्याय, किसान न्याय, नारी न्याय, श्रमिक न्याय और हिस्सेदारी न्याय की घोषणा की गई थी। इन 5 स्तंभों में से ही कांग्रेस ने घोषणा पत्र में 25 गारंटियां दी हैं। आइए जानते हैं कि क्या है कांग्रेस के घोषणा पत्र में और क्या राहुल गांधी की यात्रा का कोई फायदा होगा इस चुनाव में। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने शुक्रवार को 48 पेज का घोषणा पत्र जारी किया। दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय में सोनिया, राहुल, खड़गे और मैनिफेस्टो कमेटी के अध्यक्ष पी चिदंबरम ने 5 न्याय और 25 गारंटी का ऐलान किया। पार्टी के घोषणा पत्र में मजदूरी 400 रुपए दिन करने, गरीब परिवार की महिला को साल में 1 लाख रुपए देने, एमएसपी को कानून बनाने और जाति जनगणना कराने का जिक्र है। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में युवा, महिला, मजदूर और किसान पर फोकस किया है। इन सभी वर्गों के लिए अलग अलग तरह की स्कीम्स का वादा किया गया है। पार्टी ने कहा है कि उसका घोषणा पत्र वर्क, वेल्थ और वेलफेयर पर आधारित है। यहाँ वर्क के मायने रोजगार, वेल्थ के मायने आमदनी और वेलफेयर के मायने सरकारी स्कीम्स के फायदे दिलाना है। वहीं पर कांग्रेस एक राष्ट्र, एक चुनाव के विचार को अस्वीकार करती है और कांग्रेस वादा करती है कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव संविधान और संसदीय लोकतंत्र की परंपराओं के अनुसार जब भी निश्चित होंगे तब होंगे। साथ ही कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने कहा कि हम डरने वाले नहीं हैं, क्योंकि हम उसूलों वाले लोग हैं। हमारे नेता राहुल और सोनिया के पास डर नाम की चीज नहीं है। नरेंद्र मोदी देश विदेश के कई दौरे किए, लेकिन वो मणिपुर नहीं गए। मैं जानना चाहता हूं कि जब हमारे नेता राहुल मणिपुर जा सकते हैं तो नरेंद्र मोदी क्यों नहीं जा सकते। मुझे पता है कि मोदी मणिपुर जाने से डरते हैं। डरे हुए आदमी कभी देश नहीं चला सकते। वही कांग्रेस के न्याय पत्र में कहा गया है कि अगर केंद्र में कांग्रेस की सरकार आती है तो खाली पड़े 30 लाख पदों की भर्ती की जाएगी। गरीब परिवार की महिलाओं को 1 लाख रुपए सालाना दिया जाएगा। जाति जनगणना होगी, एमएसपी पर कानून बनेगा। घोषणा पत्र में मनरेगा मजदूरी 400 रुपए, जांच एजेंसियों का दुरुपयोग रोकने और पीएमएलए कानून में बदलाव का ऐलान किया गया है। साथ ही सच्चर कमेटी की सिफारिशों को लागू करने की भी बात कही गई है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पिछले महीने ही महाराष्ट्र में समाप्त हुई थी। इस दौरान 14 मार्च को राहुल ने अपने एक्स अकाउंट पर 5 गारंटियां दी थी। राहुल ने कहा कि स्वामीनाथन आयोग के तहत किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य देंगे, साथ ही स्थायी कृषि ऋण माफी आयोग बनाएंगे। दरअसल कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी हाल के दिनों में अपनी देश यात्राओं को लेकर चर्चा में रहे हैं। पिछले साल उनकी भारत जोड़ो यात्रा और इस साल की गई भारत जोड़ो न्याय यात्रा चुनाव से पहले कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश थी। हालांकि इन यात्राओं के दौरान या बाद हुए विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को कोई उत्साहवर्धक परिणाम देखने को नहीं मिले। वैसे राहुल की यात्रा से पहले भी कई बड़े नेताओं ने देशव्यापी यात्राएं कर लोगों से जुड़ने और चुनाव से पहले अपने और अपनी पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश की है। वही राहुल गांधी, अन्नामलाई और नारा लोकेश जैसे राजनीतिक नेताओं ने विविध क्षेत्रों और लोगों से जुड़ते हुए हजारों किलोमीटर की देशव्यापी यात्रा की है। इन यात्राओं का उद्देश्य लोगों की उम्मीदों को समझना, पॉलिटिकल नैरेटिव को आकार देना और सीधे तौर पर जनता से जुड़ना है। आपको बता दें, राहुल गांधी ने 7 सितंबर 2022 को कन्याकुमारी से अपनी भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की थी और 30 जनवरी 2023 को श्रीनगर में यात्रा समाप्त हुई। इस दौरान 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में 3970 किलोमीटर की दूरी तय की गई। वहीं दूसरी ओर भारत जोड़ो न्याय यात्रा 14 जनवरी को थौबल, मणिपुर से शुरू हुई और 15 राज्यों में 6700 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए मार्च 2024 में मुंबई में समाप्त हुई। इस अभियान का उद्देश्य देश भर में पार्टी की चुनावी यात्रा को बढ़ाना था। यह राजनीतिक यात्रा भारत जोड़ो यात्रा की अगली कड़ी थी। बाकी क्या आपको लगता है कि कांग्रेस का यह घोषणा पत्र वोटर को प्रभावित कर पाएगा? हमें कमेंट में बताएं और वार्ता 24 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं वार्ता 24।